हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया तरीन जॉब अपडेट में। ये जॉब अपडेट बीपीएससी की तरफ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल जज के पोस्ट पे, पीसीएसजे के पोस्ट पे एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक वाइज, एक एक डिटेल वाइज नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। कैसे क्या अप्लाई करना है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो, जो भी डाउट है वो क्लियर होगा आपका इस वीडियो में। तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन की ओर जाएंगे और वहाँ पे एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे bpsc.bihar.gov.in के वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप आओगे, होम पेज पे ही आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे 23 मतलब आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देखोगे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप 12/2026 यहाँ पे ऐसा करके एक एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, जिसमें 33वां बिहार जुडिशियल सर्विस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किया गया है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं और एक एक डिटेल वाइज कवर करेंगे। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि 173 पोस्ट पे यहाँ पे आपका वैकेंसी निकाला है। और इस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर जैसे कि अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, तो 69 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, तो 17 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 28 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 21 पोस्ट है। ठीक है, आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे फीमेल के लिए जो 35% रिजर्वेशन वगैरह है तो वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब अगर हम नीचे आएंगे देखेंगे आपका जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, अनुभव क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले आपका मांगा गया बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक मतलब एलएलबी का जो वो होता है आपका। यहाँ पे आप आएंगे, जैसे ही आएंगे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी प्रोफेशनल में आपका डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 वर्ष का 3 साल का आपका वार में लॉ में व्यवसाय का अनुभव, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका यहाँ से जो मांगा गया है। जैसे कि अब आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 साल का आपका एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, उम्र सीमा कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो दिनांक 1/8/2025 को उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष से अधिक एवं दिनांक 1/8/2022 को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपका कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आएंगे नीचे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपका सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें अगर हम देखें प्रारंभिक परीक्षा मतलब सबसे पहले आपका पहले प्री लिया जाएगा। ठीक है, प्री जैसे लिया जाएगा उसमें प्रथम एवं 2 पेपर होंगे, समान विधि का और एक आपका लॉ का, जो कि आपसे लॉ में जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो रहेंगे। प्रश्न संख्या कितना रहेगा, तो 150 रहेगा। और सामान्य अध्ययन का कितना रहेगा, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 250 का यहाँ पे एग्जाम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा और यहाँ पे 2 घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो प्री आपका होगा वो कैसे होगा, तो OMR बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसी में सिलेबस भी इंक्लूड किया गया है नोटिफिकेशन में। तो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर, एलिमेंट्री जनरल साइंस, उसके लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर जो वगैरह है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ जो कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ यहाँ पे आपका रहने वाला है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स ऐसे करके कमर्शियल लॉ, ये सारा आपका ये पे सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद आपका जो होगा यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट लिया जाएगा आफ्टर प्री के बाद। उसके बाद आपका क्या होगा, मेंस होगा, लिखित परीक्षा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे आपका लिखित होगा, मतलब आपको लिख के रिटर्न के थ्रू आपको देना है। ठीक, अब इसमें हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ा इस पे भी। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पे लिखित जो परीक्षा होगा इसका लिखित परीक्षा का अगर हम डिटेल में बात करें तो सिलेबस भी नीचे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें आपसे पूछा जाएगा समान हिंदी मतलब जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इसमें कितना क्वेश्चन रहेंगे, तो पूर्णांक 100 का रहेगा, 100 मार्क का
टाइम आपको 3 घंटा दिया जाएगा, यहाँ पे भी 3 घंटा दिया जाएगा, तो आप देख सकते हो। उसके समान जनरल नॉलेज एंड इंक्लूडिंग करंट अफेयर पे रहेगा, उसके जनरल साइंस पे रहेगा और लॉ एविडेंस में रहेगा। तो लॉ एविडेंस में क्या रहेगा, आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट जो रहेंगे, इसमें से 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको किसी 3 विषय को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मतलब 5 विषयों में आप 3 विषय कोई सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। तो आपको जो कंफर्टेबल होगा वो आप सिलेक्ट कर लोगे और उसी में आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका हो जाएगा, ये आपका मेंस भी हो जाएगा, तो मेंस के बाद आपका क्या होगा, उसका बाद इंटरव्यू होगा, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 का आलोक में आपको देख सकते हैं नया लॉ एविडेंस एंड प्रोसीजर का ये सिलेबस है। तो आप ये देख सकते हो, जो यहाँ पे पूछा गया है ना, यहाँ पे लॉ एंड एविडेंस एंड प्रोसीजर करके, तो इसका सिलेबस अपडेट कर दिया गया, 2026 का नया आ गया है। तो भारतीय संविधान साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रोसीजर कोड यहाँ पे, और ये पूरा दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता BNS जो रहता है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, ठीक है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू आपका हो जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरिट लिस्ट आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा किस पे, तो आपका प्री पे नहीं बनेगा, ठीक है। आपका बनेगा किस पे, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन पे आपका जो बनेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे, अप्लीकेबल हो पाओगे और आपका चयन होगा। देखिए, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंक योग होंगे, जो कि आपका प्री का जो है वो मार्क कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेसिकली यही सब था। और अगर कोई नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो भी हम क्लियर कर देंगे आपको। जैसे इसका एक ये है जो डेट कब से क्या है, तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं आपको। डेट कब से कब अप्लाई करना है और कब से कब क्या करना है, तो वो भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। 25 फरवरी से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 25 फरवरी से, और 18 मार्च इसका लास्ट डेट रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो पा रहे हो, अप्लीकेबल हो पा रहे हो, तो आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह 100 रुपये लिया जाएगा। अभी तो सबका 100 ही रुपये लिया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेसिकली यही था नोटिफिकेशन में। सिलेबस वगैरह तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पे वीडियो भी लाऊंगा, अप्लाई वगैरह कैसे करना है, तो एक बार ज़रूर कमेंट में बताएंगे। अगर कोई भी और इशू आ पा रही है तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे। बेसिकली यही था इस नोटिफिकेशन में। अगर कुछ मेरे को इम्प्रूव करना है इस वीडियो में, जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो फीडबैक के तौर पे आप मेरे को बता सकते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जो ये चीज़ आप इम्प्रूवमेंट कर लो, ये बेटर रहेगा। तो ऐसा कुछ फीडबैक जो कि मेरे को अच्छा लगेगा, अगर आप फीडबैक दोगे तो ये मेरे को अच्छा लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर एक बार फीडबैक दें। तो मिलते हैं अगले जॉब अपडेट में। वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए धन्यवाद।